आज हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में संख्या के आंकड़ों का निरूपण का अध्ययन करेंगे। भूगोल, इकोनॉमिक्स, प्लानिंग, डेमोग्राफी, कॉमर्स आदि जो विषय हैं उनमें संख्या के आंकड़ों का प्रयोग तथ्यों की पुष्टि के लिए किया जाता है। कभी कभी ये डेटा जो होते हैं जटिल सारणियों में होते हैं। उन्हें देखकर डेटा के द्वारा प्रदर्शित तथ्य को समझ पाना कठिन हो जाता है और उनको याद करना, समझ पाना दोनों ही थोड़े कठिन कार्य होते हैं। लेकिन आरेख तथा आलेख, डायग्राम्स और ग्राफ्स वे युक्ति हैं या कह सकते हैं कि वे साधन हैं जिनकी सहायता से हम जो कठिन और नीरस जो आंकड़े होते हैं उनको सरल, बोधगम्य और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। सारणी जो बनाते हैं डेटा की, उसकी बजाय आरेख और आलेख जो होते हैं उनको याद कर पाना भी आसान होता है। कई बार क्या होता है, आरेख और आलेख शब्दों को समान अर्थ में प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। आरेखों की रचना, डायग्राम जो होते हैं, में विभिन्न आलेखी विधियों जैसे स्तंभ, किरण, सेक्टर आदि का प्रयोग होता है। इसके विपरीत आलेख, ग्राफ्स की रचना में ग्राफ पेपर पर निर्देशांक अंकित किए जाते हैं। लेकिन इनको दोनों को ही बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। किसी समंक श्रेणी को भिन्न भिन्न प्रकार के आरेख या आलेख के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। सभी प्रकार के आरेख व आलेख मापनी के अनुसार बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी मापनी निर्धारित करते समय डेटा हैं उनको और पेपर की साइज को ध्यान में रखना चाहिए। किसी आरेख या आलेख में एक से अधिक प्रकार के रंग प्रयोग किए गए हैं तो निर्देशिका बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट कर देना चाहिए। प्रत्येक डायग्राम पर उसका शीर्षक दिया जाना जरूरी है। शीर्षक संक्षिप्त व पूर्ण होना चाहिए, जिससे जो भी अपन ने डायग्राम बनाया उसके अंतर्वस्तु, क्षेत्र का नाम, आंकड़ों का वर्ष या अवधि की अभिव्यक्ति होना आवश्यक है और साथ ही देखने में आकर्षक और पढ़ने में सरल लगे। आरेख जो होते हैं उनको बनाने में अधिक से अधिक, किसी भी आरेख को बनाने में अधिक से अधिक 3 माप या विमाएं या डायमेंशंस कह सकते हैं, जैसे लंबाई या ऊंचाई, चौड़ाई या मोटाई और आयतन की गणना की जाती है। इस आधार पर आरेख को हम के जो प्रकार हैं वो 3 होते हैं। पहला है एकविम आरेख, फिर दूसरा होता है द्विविम आरेख और फिर होता है त्रिविम आरेख। एकविम आरेख नाम से ही पता चल रहा है अपन को
जैसे अपन ने बात की थी कि किसी आरेख की रचना में अधिक से अधिक 3 डायमेंशंस की गणना की जाती है। तो एक विम में 1 डायमेंशनल डायग्राम। इन आरेख की रचना में केवल एक माप या विस्तार की मापनी के अनुसार गणना होती है तथा आरेख की अन्य 2 विमाओं को इच्छा अनुसार चुन लिया जाता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है दंड आरेख या बार डायग्राम, पिरामिड आरेख, और ये दोनों ही आपके कोर्स में भी हैं। दंड आरेख या पिरामिड आरेख जिनमें स्तंभ की केवल एक विमा अर्थात लंबाई को मापने के अनुसार निश्चित करते हैं। बार डायग्राम जो है उसमें सिंपल बार डायग्राम, पिरामिड डायग्राम या पिरामिड आरेख, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? एक विम आरेख के। इसी तरह से दूसरा फिर आता है द्विविम आरेख, 2 डायमेंशनल डायग्राम। तो इसके नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है? द्विविम आरेख में 2 माप अर्थात लंबाई व चौड़ाई दोनों की गणना करके क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल के द्वारा दिए हुए मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। या दूसरे शब्दों में इन आरेखों में स्तंभ, वर्त या वर्तखंडों के क्षेत्रफल दिए हुए मूल्यों के अनुपात में होते हैं। स्तंभ, वर्त या वर्तखंडों के क्षेत्रफल दिए हुए मूल्यों के अनुपात में होते हैं। अतः द्विविम आरेखों को कभी कभी क्षेत्रफल आरेख भी कहा जाता है। इसके आप एग्जाम्पल बता सकते हो इकाई वर्ग आरेख, वर्गाकार ब्लॉक आरेख, आयताकार आरेख, जिसमें आपका साधारण आयताकार आरेख और विभाजित आयत आरेख दोनों ही आएंगे। फिर आपका चक्र या वर्त आरेख, व्हील और पाई डायग्राम। इसी तरह से आपका रिंग डायग्राम या वलय आरेख, ये द्विविम आरेख के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है आपका त्रिविम आरेख। त्रिविम आरेख में 3 डायमेंशनल डायग्राम। त्रिविम आरेख में लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों का प्रयोग होता है, तीनों विस्तारों का प्रयोग होता है। अर्थात दिए हुए मूल्यों को घन यानी क्यूब्स, ब्लॉक्स अथवा गोले आदि के आयतन के अनुपात में दर्शाया जाता है। अतः त्रिविम आरेखों को आयतन आरेख भी कहते हैं। इस प्रकार के आरेख प्राय उस दशा में बनाए जाते हैं जब दिए हुए मूल्यों में अंतर बहुत अधिक होता है, अर्थात एक पद मूल्य का मान बहुत अधिक तथा दूसरे का बहुत कम होता है। त्रिविम आरेख के एग्जाम्पल के रूप में हम बता सकते हैं, पहला आपका गोलीय आरेख, फिर है आपका घन आरेख, फिर है आपका ब्लॉक पुंज आरेख। इन सभी को अपन त्रिविम आरेख के रूप में, उदाहरण के रूप में बता सकते हैं। तो ये थे आपके एकविम आरेख, द्विविम आरेख और त्रिविम आरेख। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, जैसे एकविम आरेख किसे कहते हैं, एकविम तथा द्विविम आरेख में क्या भेद होता है? तो क्या होता है,
एकविम आरेख में केवल एक विमा जैसे लंबाई की गणना करते हैं, जबकि द्विविम आरेख की रचना में दो विमाओं अर्थात लंबाई व चौड़ाई दोनों की गणना की जाती है। इसी तरह से त्रिविम आरेख की रचना में लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों विमाओं की गणना की जाती है। इसी तरह से इनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, जैसे कुछ द्विविम आरेख के उदाहरण बताइए। तो इकाई वर्ग आरेख आ गया, वर्गाकार ब्लॉक आरेख आ गया, आयताकार आरेख आ गया। इसी तरह से त्रिविम आरेख के आपके गोलीय आरेख, घन आरेख, ब्लॉक पुंज आरेख। इसी तरह से ये पूछा, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आयताकार आरेख कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, साधारण आयताकार आरेख और विभाजित आयत आरेख। तो ये थे आपके कुछ सांख्यिकी आंकड़ों का जो निरूपण करते हैं उसके लिए जो बेसिक सी चीज़ें थी वो, और आगे अपन हर एक का जो आपके कोर्स में है उसका अध्ययन करेंगे।